कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10वीं क्लास की गणित की क्लासें लेते हैं जिसमें क्वेश्चन हल करते हैं हम बिना फेस दिखाए। उम्मीद करते हैं आपको हम जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता होगा और आप रोज़ पढ़ते भी होंगे। आपका एग्ज़ाम में ज़रूर इन क्वेश्चन में से सवाल आएंगे और आपको समझ में आएगा तो सवाल ज़रूर आप सही करोगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 किया था, जो हमने कंप्लीट कर लिया था। उन सवालों को आप ज़रूर एक पर 2 बार निकाल लें ताकि एग्ज़ाम में आप कर सको। ऐसे सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक वर्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। चांदी के तार से बनाया जाना है एक ब्रूच जिसका व्यास कितना है, 35 mm, और तार की लंबाई कितनी है, जिसका व्यास 35 mm है, तथा तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। पहले तो एक तार वृत्त बनाना है चांदी के तार से, फिर 1 2 3 4 और 5 ऐसे 5 व्यासों को बनाने में भी तार को प्रयुक्त किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम में तो 8 ही बनाए गए हैं, ये गलती से बन गया ऐसा डायग्राम। आपको ऐसा डायग्राम एग्जाम में बनाना जिसमें 5 व्यास लेने हैं, जैसे 1 2 3 और 4। इन 4 व्यासों से 4 व्यास बनाए गए इसमें, और मेन एग्जाम में 5 व्यास बनाने हैं आपको, और डायग्राम जरूर बनाना है। और इस ब्रूच की त्रिज्या की व्यास कितना दिया गया है, एक इस तार की लंबाई कितनी है, एक व्यास की लंबाई दी हुई है 35 mm, और तार की त्रिज्या कितनी होगी, 35/2 mm त्रिज्या हो जाएगी। तो हम इस सवाल को करते हैं। तो सवाल आगे क्या दे रखा है, इसमें बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ऐसे 10 त्रिज्या खंड बनेंगे। कितने त्रिज्या खंड बनेंगे, 10 त्रिज्या खंड बनेंगे। ऐसे 10 त्रिज्या खंड बनेंगे। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हमें क्या ज्ञात करनी है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है। एक तो हमें चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है, और दूसरे सवाल में ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो ये एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे वो हम कर लेंगे। आगे हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए हल करते हैं। प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है, वृत्त क्या व्यास कितना है, 35 mm। तब त्रिज्या r बराबर 35/2 mm, 35/2 mm, और व्यासों की संख्या, कितने व्यास हैं, व्यासों की संख्या बराबर कितने हैं, 5 व्यास है। व्यासों की संख्या 5 व्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, बराबर तथा एक लाइन और बराबर त्रिज्या खंडों की संख्या। कितने त्रिज्या खंड बनेंगे, 10 त्रिज्या खंड बनेंगे। ये चीज हमने क्वेश्चन में मिली है, ये हमने लिख दी। क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई होती है वो हम उत्तर में लिखते हैं। हल करते समय पहले वो चीज लिखते हैं तो हमें 1 नंबर या 1 नंबर कम से कम या आधा नंबर कम से कम मिलता है। अगर आपने पूरी चीजें सही ढंग से लिखी है तो 1 नंबर जरूर मिलेगा, और आपने और अच्छी लिखी है तो 1 नंबर तक मिलता है जो चीजें हमें दी हुई है। और सही नहीं लिखी है, कुछ कमियां हैं उसमें, तो वो आधा नंबर या पौना नंबर देता है हमें। अब आगे क्वेश्चन पहला सवाल करते हैं अपन। पहले सवाल में क्या है, तार की लंबाई, प्रयोग किए गए तार की लंबाई
प्रयोग किए गए तार की लंबाई। लंबाई कैसे निकालेंगे हम? प्रयोग किए गए तार की लंबाई कैसे आएगी? 5 व्यास 2 पाई वृत्त की परिधि प्लस वृत्त के व्यासों में प्रयुक्त तार। तो परिधि कितनी है वृत्त की? परिधि है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये तो वृत्त की परिधि है, प्लस वृत्त में व्यास कितने बन रहे हैं? 5 व्यास बन रहे हैं, तो 5 गुणा 3 5 mm हो गई। तो इसमें लिखते हैं अपन 22/7 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान है 3.5 नहीं है, ये सिर्फ 35/2 है, प्लस में है 35 गुणा 5 व्यास है। अब 22 और 22 तो 44, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गई, 22 नहीं, ये 22 गुणा ये 7 5 हो जाएंगे, 22 गुणा 5 हो जाएंगे, प्लस 35 को 5 से गुणा करने पर कितना ये आएगा? 175, और 22 ये आएंगे 110 प्लस 175, और ये क्या हो गए? 5 8 और 2 275। तार की लंबाई होगी 285 mm। ये तो वृत्त के इस प्रयुक्त किए गए तार जो कि प्रयुक्त किए गए तार की लंबाई होगी। अब क्या है सेकंड सवाल में हमें क्या पूछा है? इसमें इसके सेकंड सवाल में है ये क्या है? ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना तो होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और थीटा का मान हमें कैसे प्राप्त होगा ये देखो आप, क्योंकि कुल कोण तो 360 है, और कितने त्रिज्यखंड बन रहे हैं? त्रिज्यखंडों की संख्या कितने हैं? 10 बन रहे हैं, तो 360/10 या 36 हो जाएंगे, यानी थीटा का मान आएगा 36 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 36 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे समझ सकते हो कि एक इस यहाँ टोटल कोण बन रहे 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री बन रहे, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बन रहे ऐसे। तो 10 को कैसे काटोगे? 10 से 10 एक 0 से 0 गया, और 36 आएगा, कितना? 36 बचेगा। तो ये क्या हो गया? थीटा का मान आ गया अपने पास 36 डिग्री। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर का मान है 35/2 इंटू 35/2 इंटू थीटा का मान है 36 डिग्री बटे 360 डिग्री, 36/360। तो 7 से 7 कैंसिल, 35 ये 5 बार के कैंसिल हो गया, और 2 से ये गया 11 बार, और ये 36 और 36। अगले स्टेप में इसको हम ऐसे लिखते हैं 11 बट्टे ये 7 कैंसिल हो गया, 11 गुणा 5 गुणा 35/2 गुणा इसमें 6 का भाग देंगे तब तो आएगा 6, और नीचे 6 का भाग देंगे तब आएगा 60, और फिर दोबारा भाग देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ये 11 55 गुणा 5/2, और ये हो जाएगा 1/10। 6 का भाग 60 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 का, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? 55 को 5 से गुणा करेंगे 75, यह आएगा 275/2 गुणा 1/10, या ये हो जाएगा
यहाँ हमने 5 की जगह 35 लिखना था, 35 लिखना था यहाँ, तो ये एक थोड़ी सी गलती हो गई हमारी, इसको सही करते हैं अपन। तो ये हो गया 55 गुणा 35 बट्टे 2 गुणा 1 बट्टे 10, और इसको सरल करेंगे तब कितना आएगा, ये हो जाएगा 1925 बट्टे 2 गुणा 10, या अगले स्टेप में 192.5 बट्टे 2, 192 बट्टे 2, और फाइनल उत्तर इसका आएगा 96.25 mm। कुल तार के लंबाई, ब्रूच में प्रयुक्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, कुल तार की लंबाई नहीं, ये होगा ब्रूच में प्रयुक्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 9, क्वेश्चन 9 कर लिया हमने। अब क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक छतरी। अब है क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में क्या है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति, ऐसी छतरी है कोई, ऐसी छतरी में 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो छतरी के 8 ताने, छतरी का ऊपर वाला हिस्सा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और इसके पीछे हो रहे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक त्रिज्याखंड ये बन रहा है, 2 क्रमागत के बीच में एक ही हिस्सा है, एक ताना और इससे अगला ताना ये हो गया, तो इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल क्या आएगा जो हमें ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे कि थीटा का मान कितना आएगा, कुल कोण का मान तो है 360 डिग्री बट्टे तानों की संख्या, तानों की संख्या कितनी है 8, 360 डिग्री बट्टे 8, और 8 का भाग देंगे अपन 36 गुणा 10 बट्टे 4 गुणा 2, तो ये तो हो गया 5, और ये होगा 9, 9 पर जो 45 डिग्री का कोण बनेगा। एक एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री, यानी एक त्रिज्याखंड के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें सिर्फ एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वही हमें पूछा है। तो चलिए हम करते हैं। दिया हुआ क्या है, छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानना दिया हुआ है। हल करते हैं अपन। हल में क्या है, दिया हुआ है छतरी त्रिज्या, छतरी को 45 सेमी छतरी की त्रिज्या सपाट वृत्त वाले छतरी की त्रिज्या r बराबर 45 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर दी हुई है, 45 सेंटीमीटर। और कोण थीटा बराबर कुल कोण बट्टे अलग अलग कुल कोण बट्टे तानों वाले भाग की संख्या या त्रिज्याखंडों की संख्या, त्रिज्याखंडों की संख्या कैसे आएगी, कुल तो है 360 डिग्री बट्टे 8 तानों से 8 भाग बन रहे, तो 360 बट्टे 8 हो गए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 36 गुणा 10 बट्टे 4 गुणा 2, तो ये हो जाएगी 9 चौक 36, 9 गुणा 5 हो जाएंगे, 5 बराबर 45 डिग्री। कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अब 2 क्रमागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्रमागत 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360, और पाई का मान कितना 22 बट्टे
7 गुणा आर का मान है हमारे पास 45 डिग्री, 45 डिग्री नहीं 45 सेंटीमीटर, 45 गुणा और थीटा मान है 45/360, 45/360। तो ये क्या हो गया, 5 से कटेंगे 45 और 45, तो ये 45/36 हो जाएंगे 1/8। ये कैसे आएंगे, 22/7 गुणा, इन दोनों को गुणा करेंगे तब ये आएंगे 20, 25 गुणा, ये हो जाएंगे 1/8। और 22 का भाग 8 में कितने बढ़ जाएगा, ये ऐसे कट जाएंगे 11/7 गुणा 20, 25/4 हो जाएंगे 4। और आगे इनको सरल करने पर कितने आएंगे, ये हो जाएंगे सारे मिला के 22,275, 22,275/28, 728। और बराबर सरल करेंगे तब ये आएंगे 795.536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल आ जाएगा 2 क्रमागत, जो कि 2 क्रमागत तानों के बीच के भाग का क्षेत्रफल है, 2 क्रमागत तानों के बीच के भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, हमने 2 सवाल कर लिए, क्वेश्चन 9 और 10 कर लिए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 11, 12 और 13, 14 करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जो भी आपको और चीज़ें चाहिए, कैसे वीडियो चाहिए, उनके बारे में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।